हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, जो है एसिटल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो एसिटल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होता है, इस पर हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर से औद्योगिक विधि क्या होता है, एसिटल्डिहाइड बनाने की औद्योगिक निर्माण की विधि क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसका रासायनिक गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। मतलब आज की इस वीडियो में हम डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं यही कहूंगा कि ये जो टॉपिक है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। मतलब मैं ये कह दूं सिंपल सी बात, तो जो चैप्टर जो 6th है ना, यहां से लेकर आपका जो चैप्टर 10 है, यहां तक के जो भी चैप्टर है, इससे ज्यादातर मैं कह सकता हूं 90+ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभिक्रिया वाले पूछे जाते हैं, या तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपसे पूछे जाएंगे, या दूसरा आपसे 5 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक निर्माण की विधि, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इस चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है। तो आज के इस वीडियो में 5 नंबर ये हम कंफर्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए जी, आपको तो मेरा लक्ष्य आपको पता ही है कि कोई भी स्टूडेंट रटना नहीं चाहते, समझ कर याद करना चाहते हैं, वही हमसे पढ़ते हैं, और मैं उनसे 100% ये गारंटी भी दिलाता हूं कि उनको याद हो जाएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है, देखिए कैसे आपको याद होगा। कह रहा है कि जब एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण प्रबल अपचायक, जैसे कौन होते हैं प्रबल अपचायक, तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये प्रबल अपचायक है, ठीक है, इनकी उपस्थिति में कराया जाता है, तो जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, CH3CHO, मतलब एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगी। देखिए सबसे पहली बात हम एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है ना, मैं आपको अंडरलाइन भी करते हुए चलूंगा। सबसे पहली बात यहाँ पे एथिल एल्कोहल हम लेते हैं, तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH, या तो हम ऐसे लिख दें एथिल एल्कोहल को, या C2H5OH, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इससे कंफ्यूजन की बात नहीं है, दोनों बात एक ही है। तो ये हमने क्या ले लिया, एथिल एल्कोहल का ले लिया। अब एथिल एल्कोहल को हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। एथिल एल्कोहल का हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। अब किनकी उपस्थिति में हम करेंगे, तो ये भी आपको बात याद रखना है, किसके, प्रबल अपचायक के उपस्थिति में। प्रबल अपचायक मतलब, प्रबल अपचायक का मतलब होता है जैसे K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये प्रबल अपचायक है। तो जब एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण प्रबल अपचायक की उपस्थिति में कराया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, समझिएगा। यहां से यहां से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहां से एक हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकले और ये O1 निकल गया, तो H2O। सबसे पहली बात तो ये H2O जो है, H2O ये बाहरी प्रोडक्ट निकल गया जी। अब बचा क्या यहाँ पे, अब बचा केवल CH3C, यहाँ पे H और O बचा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल गया है ना, एक यहाँ से एक यहाँ से निकल गया है, तो सिंपल में बात क्या बचा, यहाँ पे CH बचा, यहाँ पे O बचा, तो CH3CHO बचा है। तो वही बात हम लिख देंगे कि CH3CHO ये बचा है, ये हमने लिख दिया। ये क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो यही तो है एसिटल्डिहाइड, इसी का तो नाम है ना एसिटल्डिहाइड, CH3CHO, यही तो है एसिटल्डिहाइड। ये क्या है, एथिल एल्कोहल है जी। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वही बात लिखा गया है कि जब एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण प्रबल अपचायक के साथ मतलब उपस्थिति में कराया जाता है, जिससे CH3CHO निर्माण होता है, मतलब एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ये बात आप रिएक्शन के बाद नहीं लिख सकते हैं,
और ये बात कहाँ, ये जो आपको हिंदी में लिखा गया है, ये यहीं से तो लिखा गया है ना। क्या हमने लिखा है कि जब एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण प्रबल अपचायक K2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में कराया जाता है तो एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। यहीं से तो हमने लिखा है ये। तो ये लिखने के बाद ये रिएक्शन लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, ले लिए होंगे, ठीक। और एक बात है कि प्रयोगशाला विधि में बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर इसमें कोई फिगर नहीं बनाना। 100% इसमें आपको कोई फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, इतना लिख देंगे आपका काम कंप्लीट होता है। अब इतना लिखेंगे तो 5 नंबर थोड़ी ना मिलेगा, इसके साथ साथ आपको भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग लिखना होता है। देखिए, ठीक है ना, बट हम एक्स्ट्रा एक और चीज़ यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं बीच में ही। भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ने से पहले हम एक्स्ट्रा एक और चीज़ पढ़ लेते हैं कि एसिटल्डिहाइड बनाने की औद्योगिक निर्माण की विधि क्या होता है। क्योंकि कभी कभी आपसे, मतलब मैं देख रहा हूँ कभी कभी कह दिया एसिटल्डिहाइड बनाने की औद्योगिक निर्माण की विधि तथा भौतिक व रासायनिक गुण लिखिए, इस प्रकार भी कहा गया है। मतलब औद्योगिक निर्माण की विधि भी आपसे 5 नंबर में पूछा गया है। तो प्रयोगशाला विधि देख लिए, 2 मिनट लगेगा। औद्योगिक निर्माण की भी विधि हम देख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम चलेंगे आगे। देखिए कहा क्या गया है, समझिएगा। कह रहा है कि जब इथाइन को जल के साथ H2SO4 व HgSO4 की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है, मतलब CH3CHO का निर्माण होता है। चलिए जी, कैसे होता है। सबसे पहले हम इथाइन लेंगे। इथाइन का सूत्र क्या होता है, CH, मतलब CH, ये क्या है, इथाइन है। अब इथाइन के साथ हम क्या करते हैं, हम इथाइन के साथ जल का क्रिया कराते हैं, ठीक है ना। तो जल का सूत्र होता है H2O। कह रहा है ना कि जब इथाइन को जल के साथ किसके उपस्थिति में, H2SO4 व HgSO4 के साथ क्रिया कराया जाता है। तो समझिएगा, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा कम कर लूँ, किसके उपस्थिति में, तो H2SO4 प्लस HgSO4 की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो क्या मिलता है, एसिटल्डिहाइड मिलता है। कैसे मिलेगा समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो बंध है ना, ये टूट जाता है। ये जैसे ही टूटेगा तो ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे और ये O है, ये इधर जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे CH पहले से थे, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन हो गए, CH3 ये होंगे ना, तो ये हमने लिख दिया पहले CH3। और इधर अगर देखें तो CHO हो गए, तो ये सिंगल बॉन्ड CHO हमने लिख दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एसिटल्डिहाइड। इसी का तो नाम है ना एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और ये क्या है, यह है इथाइन। ये सभी नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये जो जल है तो H2 और O में ये टूट गया है, तो ये आपको ऐसे करके एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के तौर पे बता दिया, ठीक है ना। ये आपको नहीं लिखना है, ऐसे सिंपल सा रिएक्शन लिख देना है। तो ये है आपकी औद्योगिक निर्माण की विधि। आप सबसे पहले एक लाइन लिखकर उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे तो बेटर रहेगा। इतना लिख देते हैं, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़े, चलिए जी। अब इसके बाद देखिए, जब भी आपसे 5 नंबर में पूछे भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग लिखना ही है, तो समझिए भौतिक गुण हमने जो लिखा है इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यह एक रंगहीन होता है, मतलब कोई रंग नहीं होता, तीक्ष्ण होता है, तीखा होता है, गंध वाला एक द्रव होता है, मतलब ये द्रव अवस्था में पाया जाएगा, ठीक है। कौन है, एसिटल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगला कह रहा है, यह कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। कौन, एसिटल्डिहाइड जो होंगे वो कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होंगे, मतलब घुल जाएंगे, ठीक। तीसरा कह रहा है, यह वाष्पशील व ज्वलनशील होता है। वाष्पशील मतलब गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा, और ज्वलनशील मतलब इसको अगर जलाएंगे तो जल भी जाएगा, इसका मतलब यही है। अगला आता है कि इसका क्वथनांक जो होता है वो 294 केल्विन होता है।
कितना होता है 294 केल्विन होता है। तो ये आपको इतना भौतिक गुण लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं इसका रासायनिक गुण, एसिटल्डिहाइड की रासायनिक गुण, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझेंगे, ये एक आपको केवल रासायनिक गुण याद रखना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है ये, देखिए सांद्र H2SO4 से क्रिया, मतलब जब एसिटल्डिहाइड को, ठीक है ना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसको हम समझ लेते हैं जी। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4। मैं इसको अदर कलर से लिख दूं क्या? ठीक है, इस कलर से लिख दे रहा हूं, सांद्र H2SO4। तो समझिएगा, जब हम एसिटल्डिहाइड के 4 अणु लेकर अब सांद्र H2SO4 के साथ हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है मेटा एसिटल्डिहाइड, मेटा एल्डिहाइड मिलता है। अब बात को समझिएगा कैसे, समझिए, ये मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान कर दे रही है, थोड़ा समझिएगा। एसिटल्डिहाइड के 4 अणु लिए हैं, तो देखिए 4 अणु हमने यहाँ पे लिए है ना एसिटल्डिहाइड के, देखिए सेम टू सेम वैसा ही लिखा गया है, CH3CHO। तो देखिए एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा पेन से आपको दिखाता हूँ, ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए ये क्या हो गया भैया, देखिए एक ये आपको CH3CHO ये आपको एक दिखाई दे रहा है, 4 है तो पहला CH3CHO एक दिखाई दे दिया, दूसरा अगर यहाँ पे देखना चाहें तो CH3CHO दूसरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 आपको दिखाई दे दिए, 4 है, 4 में से 2 तो यहाँ पे दिखाई दे दिए। तीसरा देखेंगे तो देखिए CH3CHO ये तीसरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तीसरा, ठीक है। और चौथा एक और आप देखेंगे तो CH3CHO ये चौथा आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 जो CH3CHO है जो एसिटल्डिहाइड है वो सभी एक में आपस में जुड़ जाते हैं, जिसका नाम है मेटा एसिटल्डिहाइड, मेटा एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो ये आपको नाम याद रखना है। तो ये जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो ऐसे ये बनता है, ठीक है ना। ये आपको अंडरलाइन करके मैंने केवल समझाया है, इसको आपको लिखना नहीं है, ठीक है जी। तो ये आप रिएक्शन लिख देंगे, आपका रासायनिक गुण कंप्लीट होता है, ठीक है ना। नाम ये नीचे जरूर आप लिख देंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जान लेते हैं एसिटल्डिहाइड का उपयोग। देखिए यहाँ पे उपयोग हमने क्या लिखा है, सबसे पहली बात 3 उपयोग यहाँ पे लिखा है। सबसे पहली बात कार्बनिक विलायक, मतलब कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटल्डिहाइड का। दूसरा आता है जो रंजक होते हैं और औषधियों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा नाक की बीमारियों को सूंघने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 आप लिख देंगे। एक और आप चाहें तो उपयोग लिख सकते हैं और वो आप जानते भी हैं, मैं क्या बताने वाला हूँ वो मैं चौथा आपको बता दूंगा कि प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है ना। ये आप लिख देंगे, इतना काम कंप्लीट होता है। तो ये था एसिटल्डिहाइड, जिस पर हमने डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, इतना अगर आप लिख देते हैं 5 नंबर आपका कंफर्म है, कहीं जाने वाला नहीं है, आपको मिल जाएंगे। देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, आपको सब समझ में भी आ जाएगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि वीडियो पसंद आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे, और इसी लक्ष्य के साथ मैं आपको स्टडी कराने का प्रयास करता हूं। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का सभी का लिंक है, आप चाहें तो वहां से अपनी स्टडी इंपॉर्टेंट टॉपिक की कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां पे आपको फ्री में जो भी इंपॉर्टेंट PDF होंगे, आवश्यक सूचनाएं होंगी, इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, वहां पे मिलेंगे। और तीसरी सबसे खास बात, इंस्टा पे कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी व्हाट्सएप पे कहीं दिक्कत आती है या कुछ मांग रहे हैं वो आपको प्रोवाइड व्हाट्सएप पे नहीं कर रहे हैं, उसकी शिकायत आप हमसे इंस्टा पे मैसेज करके कर सकते हैं।
मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।